चलो फिर शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को देख कर आइए, और नहीं भी देखेंगे तो मैं लगभग क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परमेय अपरमेय, और कि कौन संख्या परमेय होती है कौन संख्या अपरमेय। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार, चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है इसमें √3 π/3 इतने सारे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इनमें मुझे पहचानना है कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। √3 की बात करते हैं। अपरमेय संख्या जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें कहा था अगर कोई भी संख्या अगर करड़ी में लिखी है, कोई भी संख्या अगर करड़ी में लिखी है तो वो अपरमेय संख्या होगी, बस करड़ी की घात और संख्या की घात बराबर ना हो। तो कुछ तो √3 यहाँ पर करड़ी घात कितनी है 2, जब कुछ नहीं लगाया था तो करड़ी घात 2 लगी रहती है, और संख्या घात 1 यानी करड़ी घात और संख्या घात बराबर नहीं, यानी ये अपरमेय संख्या। क्या है ये? अपरमेय संख्या। दूसरी की बात करते हैं π/3। अब π/3 अब परमेय संख्या की मैंने डेफिनेशन लिखाई थी। परमेय संख्या पहले P/Q में होनी चाहिए, P/Q में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P व Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। P व Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। और ट्राई करते हैं, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक मैंने बताया था क्या होता है। पूर्णांक मतलब प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो, सारे के सारे पूर्णांक होते हैं, बस वो कटे पिटे कुछ ना हो, दशमलव में ना हो, ठीक है ना। तो अंश बटे हर में है P/Q यानी अंश बटे हर। P/Q का मतलब अंश बटे हर, तो अंश बटे हर में है, बिल्कुल अंश बटे हर में है, पहली कंडीशन फॉलो। दूसरी हर जीरो है इसमें का, हर जीरो भी नहीं है, दूसरी भी फॉलो। तीसरी P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक। ये तो पूर्णांक मिल रहा है मुझे, 3 पूर्णांक है क्योंकि प्लस में संख्या रेखा पर मिला था 3, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं। पाई के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, पाई क्या है क्यों कैसे है। तो ये अपरमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरमेय, क्योंकि हम पाई के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, पूर्णांक है या नहीं है। जब हमको पता ही न चल पाए कि पूर्णांक है कि नहीं तो अपरमेय संख्या। जैसे मैं लिख दूं a/3। अब अगर कोई बात को a बाई, मान लो b/3 मैंने लिख दिया, b/3 मैंने लिख दिया। अब कोई पूछे परमेय है कि अपरमेय है, तो कंडीशन फॉलो करो अपरमेय की। अंश बटे हर में है, बिल्कुल है। हर जीरो इसका नहीं है, हर बिल्कुल जीरो नहीं है। 2 कंडीशन फॉलो। तीसरी P और Q 2 पूर्णांक है, 3 तो पूर्णांक दिख रही है, लेकिन B क्या है? पूर्णांक संख्या रेखा पर कहाँ पढ़नी? पूर्णांक नहीं है यार, यानी ये अपरमेय संख्या है। सिंपल। तो कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, सब कुछ एकदम सेटल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन से बचना नहीं है जितना। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा ना तो उसको देख लो यार, किसका वेट कर रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आप अपने खुद से लगा लेने लोगे। चलो आओ देखते हैं। दूसरा 22/7 अंश बटे हर में है, बिल्कुल। Q जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। P ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, दोनों के दोनों पूर्णांक है, यानी ये भी परमेय संख्या है यार, ये वाली। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा 3 और √4, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 और यहाँ पर कुछ नहीं लगा था तो इंटू लगा रहता है, गुणा लगा रहता है। और ये देखो, ये मैंने कहा था अगर कोई भी संख्या करड़ी में लिखी और पूर्ण वर्ग है अगर वो, तो संख्या परमेय बन जाएगी। यानी इस यहाँ पर 4 लिखा है तो अगर इसका वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 3 दूनी 6, अब 6 बन गई। अब 6 परमेय है कि नहीं तो ट्राई करके देखते हैं। इसके बटे में क्या लिखा है? 1 अंश बटे हर में है, हर जीरो नहीं है, P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, परमेय संख्या है मेरे भाई। अगला ये वाली बात करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 16 और 1 17, इसको लिखेंगे इधर, इसको इधर देखते हैं। तो 4 चौक 16, 16 1 17, तो √17/4। अगर बात करते हैं इसको और मैं तोड़ूं तो √17 को मैं √17 ही लिख दूंगा, और इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 2 दूनी 4। अगर कोई भी संख्या रूट में लिखी होती है तो उसका वर्गमूल निकल आता है, ये 2, तो 2 दूनी 4। तो देखते हैं अंश बटे हर में बिल्कुल है, Q जीरो नहीं है, और P और Q दोनों पूर्णांक है। P 2 तो पूर्णांक, लेकिन √17 मैंने बोला है रूट में वही संख्या बाहर आएगी जिसमें करड़ी घात और संख्या की घात बराबर होगी। मेरा पहला वीडियो देख लो आप अगर आपने नहीं देखा है तो यानी ये वाली भी अपरमेय संख्या। क्या संख्या है? ये अपरमेय है। केवल ये परमेय है और ये परमेय है, और ये और सारी क्या है? अपरमेय संख्या। करते हैं ये वाला हो गया। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, इसमें देखना है कौन कौन सी परमेय है। तो 5/1 अंश, ये दोनों के दोनों पूर्णांक अंश बटे हर में एक, तीनों कंडीशन फॉलो करती है, ये परमेय। इसके बटे में भी 1 लिख लो, यानी ये भी परमेय है। P/Q में हर जीरो नहीं है, और दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है, ये भी परमेय। यानी अब यहाँ से एक बात समझ में आई, कोई भी संख्या लिखी हो, 4 लिखा हो, 5 10 15 20, मतलब कोई भी सिंपल संख्या लिखी हो तो परमेय होती है। क्यों? कोई पूछे इसमें अंश बटे हर में क्यों नहीं है, बोल लो उसके अपॉन में वो 1 लिखा रहता है। सारी संख्या हो चाहे कुछ भी लिखा हो, उसके अपॉन में हमेशा 1 लिखा रहता है, ठीक है ना, बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं
इसकी बात करते हैं, ये तो 2 का वर्गमूल है तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं। और मैंने कहा अभी भी बताया कोई भी संख्या सिंपल लिखी तो उसके बटे में 1 होता है, यानी ये भी परमीय संख्या। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी ये भी परमीय संख्या। ये परमीय हो गई, ये परमीय होगी, ये परमीय। इसकी बात करते हैं, सर ये 0.4 लिखा है, इसका मतलब क्या? पूर्ण वर्ग दिख तो रहा है 4, अरे 4 भाई पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर बस पॉइंट लगा है, तो इस परमीय है कि अपरमीय? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकते सर, है ना। चलो देखते हैं, अगर ये पॉइंट नहीं लगा होता तो ये परमीय संख्या बन जाती है, लेकिन ये पॉइंट लगाकर कंफ्यूज कर रहा है हमें। अब देखो पॉइंट क्या, अगर कोई भी संख्या कड़ी में लिखी हो, यहाँ कड़ी घात 2 है, अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तभी वो परमीय होगा, नहीं तो नहीं। तो पूर्ण वर्ग, ये 4 तो पूर्ण वर्ग दिख रहा है, लेकिन 0.4 किसी का वर्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0.2 को 0.2 का गुणा करूँ, 0.2 का गुणा करूँ और गुणे 0.2, 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन 1 और 2, 2 संख्या व दशमलव लगी, 1 और 2 संख्या व दशमलव, यानी अगर यही संख्या ऐसे लिखी होती 0.04 तो ये संख्या परमीय बन जाती है हमारी, लेकिन ये संख्या क्या है? अपरमीय, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है मेरे भाई, इसलिए 4 तो वर्ग है लेकिन 0.4 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये भी अपरमीय संख्या है। ये √3 अभी ऊपर मिल चुकी है, ये अपरमीय संख्या है, इसमें बताना ही नहीं। अब इसकी बात करते हैं, 0.4 डॉट 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 लगा है, मैंने दशमलव नंबर पढ़ाया है तो बताया अगर किसी संख्या में डॉट 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 लगा तो परमीय भी हो सकती है और अपरमीय। अगर संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, संख्याओं की पुनरावृत्ति, वही संख्या बार बार आ रही तो वो परमीय होंगी। तो देखो 14.37 37 और 37 37 37 बार बार आती जाएगी, यानी ये भी परमीय संख्या है। कोई कहे इसको शॉर्ट में लिख दो तो इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे हम 14.037 पर 37 37 बार बार आ रही ना, तो 37 बार लगा दी, शॉर्ट में लिख गई। और जो भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है दशमलव संख्याओं में, वो संख्या परमीय संख्या होती है, बढ़िया है। अब इसकी √1 की बात करते हैं, √1 किसी का वर्ग है? 1 किसी का वर्ग है? बिल्कुल 1 का वर्ग है, 1 1 कम 1 यानी ये पूर्ण वर्ग है ना, तो बिल्कुल ये परमीय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। पाई प्लस 4, भाई 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 जबरदस्त लेवल का, बापू लेवल का क्वेश्चन आ गया है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर कहीं पर भी तुमको लगा मिला ना, इसको पहचान लो, इसकी शक्ल अच्छे देख लो, इसमें दो पैर निकले हुए हैं, एक ऐसे ऊपर टोपी लगाए हुए हैं, इसको पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाई। अगर तुमको कहीं पर भी पाई लगा मिला तो उसको अपरमीय ही मानना भाई। कुछ भी कहीं पर भी तुमको अपॉन, ऊपर नीचे दाएं बाएं पाई अगर आया तो अपरमीय कहलाया, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये क्या है? अपरमीय संख्या है, बिल्कुल। सर कहाँ चले गए थे आप? अरे कुछ नहीं यार, देखने गया था वीडियो बने कि नहीं, आज कोई बैठा है नहीं है ना, इसीलिए मैं देखने गया था कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो, ये यानी ये अपरमीय संख्या। क्यों अपरमीय संख्या है? क्योंकि पाई आ गया है, पाई के साथ में कुछ भी जुड़ा घटा हो तो वो अपरमीय संख्या होती है। अब इसकी बात करते हैं, कभी भी, अब ये भी बापू लेवल का क्वेश्चन है भाई, 4 - √3 क्या लिखा है? अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, तो क्या करते हैं, 4 - √3, 4 - का √3, ये परमीय है कि अपरमीय है? ये एक अपरमीय संख्या है और ये एक परमीय संख्या है। अगर कभी भी परमीय संख्या में कोई भी अपरमीय संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग की हुई, क्या मैं बोला, परमीय संख्या में कोई भी अपरमीय संख्या जोड़ी गई हो, घटाई गई हो, गुणा की हो, भाग की हुई, तो वो अपरमीय संख्या होती है हमेशा। बस वो एक शून्येतर संख्या होनी चाहिए। क्या? शून्येतर संख्या होनी चाहिए। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी भी शून्येतर संख्या में कोई भी शून्येतर परमीय संख्या में, नोट कर लेना, कोई भी शून्येतर परमीय संख्या में कोई भी अपरमीय संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या भाग की गई हो तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा अपरमीय संख्या होगी। शून्येतर का मतलब जो संख्या शून्य ना हो, अभी इसका मतलब भी बताना ही है शून्येतर मैंने क्यों लगाया। तो इसमें 4 - √3 लिखा है, तो ये परमीय संख्या कि अगर कोई भी शून्येतर संख्या है उसमें परमीय संख्या जोड़ी गई हो, घटाई गई हो, गुणा की गई हो, भाग की गई हो तो अपरमीय संख्या होगी। शून्य क्यों नहीं होगी? क्योंकि शून्य को अगर किसी भी संख्या से गुणा कर दोगे तो वो 0 हो जाती है। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो अपने 0 सबको बना देता है, सिंपल सी बात है। और शून्य एक परमीय संख्या होता है। शून्य क्या होता है? एक परमीय संख्या। रट लो, घोर के पी जाओ गिलास में, ठीक है। क्यों रटना नहीं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट फॉलो कराना। तो क्या फॉलो कराते हैं? कॉन्सेप्ट फॉलो कराते हैं कि कोई भी संख्या उसके अपॉन में 1 लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है।
तो देखें पी अपान क्यू में है, पी अपान क्यू में है बिल्कुल, क्यू जीरो भी नहीं है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है। ऊपर जीरो चलेगा, नीचे जीरो नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल। तो ये परिमेय संख्या है, और जीरो एक परिमेय संख्या है, यानी एक शून्येतर संख्या उसे बोलते हैं जो शून्य ना हो। शून्येतर होती है, एक धनेतर होती है, धनेतर होती है, कभी कभी आपको बुक में लिख कर आएगा, एक ऋणेतर होती है। हिंदी में बहुत खतरनाक नाम होते हैं, इंग्लिश में सिंपल है पॉजिटिव, ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव नंबर, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। मतलब धनेतर मतलब जो धन ना हो, ऋणेतर मतलब जो ऋण ना हो, मतलब नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, और ये शून्य को तो शून्येतर को जो बोलते हैं, ठीक है ना, जो शून्य ना हो। आगे देखते हैं, चलो ठीक है, यानी ये भी क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट, यानी ये वाला हाँ देखो, परिमेय संख्या जोड़ा गया, परिमेय संख्या में घटाया गया, यानी ये दोनों के दोनों, ये परिमेय संख्या, ये देखो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो यानी ये वाली हमारी अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करते हैं, अंश बटे हर में है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या। इसकी बात करते हैं, 5 में से मैंने कहा परिमेय संख्या में से कोई अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो अपरिमेय होगी, लेकिन ये अपरिमेय नहीं मेरे भाई, 4 लिखा है, इसका वर्गमूल 2 होता है, यानी 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, और 3 एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल, यानी ये परिमेय संख्या है। इसकी बात करते हैं, √0 माइनस 0.4, ये किसी का वर्ग है कि नहीं, ये 0.01 लिखा हुआ, बिल्कुल ये कि 1 का वर्ग है, 0.1 का ये वर्ग है, 0.1 को 2 बार गुणा कर लो, वर्ग मैंने बताया ना अभी, एक एक कम, 1 2 संख्या बाद 0 लगा, 2 संख्या बाद 1, 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, 2 संख्या बाद दशमलव लगे, यानी इस पर रूट चढ़ा, यानी इसका वर्गमूल अगर बाहर निकालोगे तो इसका वर्गमूल आएगा 0.1, ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, बिल्कुल, यानी ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये √2 कहीं मिला कि नहीं, यानी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कड़ी घात संख्या घात बराबर नहीं, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, बराबर नहीं, ये कई बार मिल चुका अपरिमेय। 9 पूर्ण वर्ग है 3 का, इसका वर्गमूल निकालोगे 3 आएगा, और 3 एक परिमेय संख्या होती है, यानी ये परिमेय संख्या है, यानी ये अपरिमेय, और ये परिमेय, और √23 ये भी, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, यानी ये भी अपरिमेय है, यानी अपरिमेय है ये। इसकी बात करते हैं, ये अभी मिला, ये अपरिमेय, 4 इसका वर्गमूल 2, 9 इसका वर्गमूल 3, ये परिमेय संख्या है। √7 बोलो, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल। और ये इसका ये पूर्ण वर्ग 7, इसका वर्गमूल 7, ये 5 पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल 5, हाँ आप लोग खुद बोलोगे ये परिमेय, यानी ये परिमेय। आप पाई आया है, क्या है पाई, मैंने बताया कहीं पर भी पाई लगा हो तो बोलो, आप मुझसे पहले बोलना चाहिए परिमेय क्या परिमेय नहीं यार, अपरिमेय, बिल्कुल।